नमस्कार दोस्तों। आगाज़ हो चुका है एक बार फिर दिल्ली हरियाणा करंट अफेयर विद थ्योरी के इस सेशन का, जिसमें आज हम 14 मार्च 2022 का करंट अफेयर कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कई इंपॉर्टेंट बातें कवर की थी, जिसमें कि आपको बताया गया था एडवेंचर पर्यटन केंद्र के बारे में, आउटस्टैंडिंग वीमेन अचीवर्स जो सुप्रिया ढांडा को प्राप्त हुआ था, सुगंधित खेती के बारे में आपको बताया गया था, हरियाणा का पहला कौशल वृद्धि केंद्र जो कि उचाणा में लगाया गया उसके बारे में हमने बात की थी। उसी के साथ साथ बात की थी हरियाणा ब्यूटी क्वीन 2022 डिम्पल जाखल, हरियाणा के हिसार जिले से संबंध रखने वाली लड़की, जिसे 1 लाख रुपए राशि दी गई हरियाणा ब्यूटी क्वीन कॉन्टेस्ट 2022 के तहत। और इसी के साथ हैंडबॉल एसोसिएशन के बारे में बात की थी, जिसके अध्यक्ष बने थे दिग्विजय सिंह चौटाला। ये सारी की सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कवर कर ली थी। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कुछ और महत्वपूर्ण हमारे क्वेश्चन जो 14 मार्च से के हैं, और इसी में हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी के बारे में। आप लोग जानते हो कि हरियाणा में वर्तमान में 3 स्मार्ट सिटी हैं, अभी एक और नए जिले को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। इसमें हम बात करेंगे एक सैनिक सदन की, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम जिले में बनाया जाएगा। इसी में ही हम बात करेंगे सैनिक स्कूलों के बारे में, एक सैनिक सदन रहेगा, एक सैनिक स्कूल रहेगा। हम बात करेंगे हरियाणा स्टेट वुशु चैंपियनशिप और हरियाणा के अंदर नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल एसोसिएशन के बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने सेशन की, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि हरियाणा में 3 स्मार्ट सिटी है, लेकिन अभी एक और चौथा जिला जो है वो स्मार्ट सिटी के रूप में बनाया जाएगा। तो वो जिला कौन सा है? पंचकुला, हिसार, जींद, कैथल। तो याद रखिएगा, अब जो जिला बनाया जा रहा है स्मार्ट सिटी वो है हमारा पंचकुला। कौन सा जिला है? पंचकुला जिला है। आप लोग जानते हो कि पंचकुला जो जिला है ये हरियाणा के उत्तर दिशा में पड़ता है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है, पंचकुला। ये वही पंचकुला है जिसमें हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, लगभग 33% भूमि में इसके वन पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक वनों का विस्तार वाला जिला भी हमारा कौन सा है? पंचकुला है। और हरियाणा की जो प्रशासनिक राजधानी अगर आप हम बोलें तो वो भी कौन सी रहेगी? पंचकुला रहेगी। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे विभाग हैं उन सभी के हेडक्वार्टर जो बनाए गए हैं वो सारे के सारे भी हमारे पंचकुला में हैं। अगर आप बात करें एचएससी की, तो एचएससी का भी हेडक्वार्टर पंचकुला में है, एचपीएससी का भी हेडक्वार्टर पंचकुला में है। हरियाणा की जितनी भी साहित्य अकादमियाँ हैं उन सभी का हेडक्वार्टर भी हमारा पंचकुला में है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं हम स्मार्ट सिटी के बारे में। तो याद रखिएगा, वर्तमान हरियाणा में 3 स्मार्ट सिटी हैं। कितनी है? 3। अभी चौथी कौन सी बनाई जाएगी? चौथी बनाई जाएगी पंचकुला जिला। कौन सा बनेगा? पंचकुला जिला बनेगा। जिसमें से हरियाणा की पहली जो स्मार्ट सिटी बनी थी वो 22 सितंबर 2015 को बनाया गया था, हरियाणा का गुरुग्राम जिला। कौन सा बनाया गया? गुरुग्राम जिला। तो आपसे कई बार पूछा जाता है हरियाणा का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था, तो वो था हमारा गुरुग्राम जिला, जिसे अपन गुड़गांव मसानी के नाम से पहले जाना करते थे। गुरु द्रोण के नाम पर जिस जिले का नाम पड़ा वही जो है ग्राम कहलाया हमारा। चलिए इसके बाद जो दूसरी स्मार्ट सिटी है वो है हमारी कौन सी? तो वो है हमारी फरीदाबाद, और तीसरी है करनाल। यहाँ से एक नया क्वेश्चन बनेगा कि बताइए हरियाणा सरकार के द्वारा कौन कौन सी स्मार्ट सिटी बनाई गई थी। तो याद रखिएगा, गुरुग्राम और जो फरीदाबाद है ये हरियाणा सरकार के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है? ये हरियाणा सरकार के द्वारा। इस पर जितना भी खर्चा हुआ है वो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन करनाल जो है हमारा, जो तीसरा स्मार्ट सिटी बना था, इसके ऊपर जितना भी लागत हुई, जितना भी खर्चा आया, वो सारा का सारा भारत सरकार ने या इंडियन गवर्नमेंट ने, इसके ऊपर जितना भी खर्च था वो सारा का सारा भारत सरकार ने लगाया था। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा स्मार्ट सिटी है जो कि भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया, या भारत सरकार द्वारा हरियाणा में कौन सा स्मार्ट सिटी बनाया गया। तो आप आंसर करेंगे करनाल को बनाया गया था। वर्तमान में 3 स्मार्ट सिटी हैं। बात करें तो पहला है गुरुग्राम। कब बना? 22 सितंबर 2015 को हरियाणा का पहला स्मार्ट सिटी बना। उसके बाद अगर आप बात करें दूसरा कौन सा बना? फरीदाबाद बना था। हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, 749 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ आपका फरीदाबाद। तीसरा जिला बना करनाल, जिसे भारत सरकार के द्वारा जो है स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया। वर्तमान में कौन सा जिला बनाया जाएगा? तो वर्तमान में बनाया जाएगा पंचकुला। कौन सा? पंचकुला जिला बनाया जाएगा। अगर आप बात करें पंचकुला जिले की, तो आप लोग जानते हो पंचकुला जिला जो है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई थी, और ये जो अलग हुआ था ये हुआ था अम्बाड़ा से अलग। किससे अलग हुआ था? अम्बाड़ा से। तो याद रखिएगा, अम्बाड़ा जो जिला है यह एक
इसी अम्बाला जिले से जो है दो जिले अलग हुए थे आपके। पहले तो हुआ था यमुनानगर और दूसरा हुआ था पंचकुला। तो पंचकुला अलग हुआ था 15 अगस्त 1995 को। कई बार आपसे पंचकुला की स्थापना भी पूछी जाएगी। अगर आप बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो याद रखिएगा इसी पंचकुला को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए, याद रखिएगा, 29 सितंबर 2021 को पर्यटन हब ओपन किया गया था। 20 जून 2021 को मिल्खा सिंह के नाम पर मिल्खा सिंह क्लब के रूप में टिक्करताल क्षेत्र जो है, आप लोग जानते हो टिक्करताल झील जो है ये शिवालिक क्षेत्र में पड़ती है, और इसी टिक्करताल झील को जो है मिल्खा सिंह क्लब के नाम से विकसित कर दिया गया। तो आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होता है हर बार, टिक्करताल झील हरियाणा के किस जिले में है? तो पंचकुला जिले में। अगर क्षेत्र पूछ लिया जाए तो मोरनी के क्षेत्र में। और याद रखिए जो मोरनी का क्षेत्र है, इसी मोरनी के क्षेत्र में हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी पड़ती है, जिसकी हाइट है 1514 मीटर। ये बात एचएससी मानती है, लेकिन एक्चुअल में इसकी हाइट है 1467 मीटर। और इसी मोरनी की पहाड़ियों में जो क्रो की चोटी है, और इसी क्रो की चोटी से आपकी एक एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई थी जिसका नाम था आरोग्यम। और ये आरोग्यम जो है इसकी एक खासियत है कि ये मोटरसाइकिल के ऊपर एम्बुलेंस सेवा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि हरियाणा स्टेट वुशु चैंपियनशिप में तपस्या ने कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखिएगा अभी हरियाणा स्टेट वुशु चैंपियनशिप हुई थी, उसी के अंदर हरियाणा के हिसार जिले की एक लड़की जिसका नाम है तपस्या, क्या नाम है? तपस्या नाम है। इसी तपस्या ने एक मेडल जीता है, तो वो मेडल कौन सा है? कांस्य पदक है, स्वर्ण पदक है, रजत पदक है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि उसने कौन सा जीता है। तो याद रखिएगा जो हरियाणा स्टेट वुशु चैंपियनशिप है इसका आयोजन जो हुआ था वो 12 मार्च को किया गया हरियाणा के कैथल जिले में। कहाँ पर किया गया? कैथल जिले में इसका आयोजन हुआ था। और याद रखिएगा इसके अंदर जो तपस्या है इसने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। याद रखिएगा इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। अगर आप बात करें हरियाणा स्टेट वुशु चैंपियनशिप के बारे में, तो याद रखिएगा इसका जो आयोजन हुआ था वो 12 मार्च को हरियाणा के कैथल जिले में हुआ था। किसने मेडल जीता है? तो याद रखिए तपस्या ने। तपस्या कहाँ से है? तो बड़वाड़ी ढाणी गांव हिसार से संबंध रखती है। और जो पदक जीता गया था वो था कांस्य पदक। कौन सा था? कांस्य पदक था। अगर आप बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि हरियाणा के किस जिले में सैनिक सदन बनाया जाएगा? मैंने दो बातें बताई, एक तो हरियाणा में सैनिक सदन बनाया जाएगा, दूसरा हरियाणा में सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये आपका है सैनिक सदन, और जो आगे हम बात करेंगे वो आएगा सैनिक स्कूल। तो वो किस जिले में बनाया जाएगा? पंचकुला में, फरीदाबाद में, करनाल में, या गुरुग्राम में? तो याद रखिएगा ये जो सैनिक सदन बनाया जा रहा है ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले में बनाया जाएगा। कौन से जिले में? गुरुग्राम जिले में। सैनिक का नाम आया तो आपसे कई बार पूछा जाता है, बताइए हरियाणा के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखिएगा आप, वो है ओम प्रकाश। कौन है? तो वो है ओम प्रकाश यादव। और ये जो ओम प्रकाश यादव हैं ये हरियाणा के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के मंत्री हैं। और हरियाणा में सैनिक सदन बनाया जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। इसी गुरुग्राम जिले के अंदर मैंने कहा था दमदमा के अंदर आपका एक पर्यटन केंद्र स्थापित किया गया है। क्या किया गया है? पर्यटन केंद्र स्थापित किया गया है। यहीं पर ही 2 दिवसीय एरो स्पोर्ट्स कार्निवल्स का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया था, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। हरियाणा में कितने नए स्कूल खोले जाएंगे? आ गया हमारा क्वेश्चन कि हरियाणा में कितने नए स्कूलों का जो है उद्घाटन किया जाएगा, या नए कितने स्कूल प्रस्तावित हैं, या नए कितने सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे? 10, 40, 70 या 100? तो याद रखिएगा हरियाणा सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि हरियाणा में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। कितने? तो 100 नए सैनिक स्कूल। सैनिक का नाम है तो याद रखिए कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कौन सा था? तो हरियाणा का जो पहला सैनिक स्कूल था जो 3 जुलाई 1961 को हरियाणा के कुंजपुरा, जो कि करनाल जिले में पड़ता है, वहाँ पर लगाया गया था हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल। और याद रखिए आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि हरियाणा की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी या हरियाणा का पहला रक्षा विश्वविद्यालय कौन सा था? तो वो है बिनोला गांव में पढ़ने वाला विश्वविद्यालय, हरियाणा की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी जो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पड़ती है। चलिए अगर आप बात करें सैनिक सदन की, तो ये जो सैनिक सदन है ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले में बनाया जाएगा। सैनिक सदन की बात हुई है, स्कूल की बात नहीं हुई। सैनिक सदन। सैनिक एवं अर्धसैनिक विभाग कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? तो वो है ओम प्रकाश यादव। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कौन सा था? हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल था कुंजपुरा गाँव में जो स्थापित किया गया। कुंजपुरा गाँव है हरियाणा के करनाल जिले का।
कर्ण के नाम पर जिस जिले को जाना गया वो कहलाया करनाल, जिसे हम धान का कटोरा या हरियाणा का पेरिस आधुनिक पद्धति से बसाया गया शहर कर्ण की नगरी के नाम से जिसे हम जानते हैं वह यही करनाल है। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई थी 3 जुलाई 1961 को। 3 जुलाई 1961 को हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल बना था। वर्तमान हरियाणा की अगर आप बात करें तो हरियाणा में 3 सैनिक स्कूल हैं, जिसमें से एक तो है आपका कुंजपुरा करनाल में, दूसरा आपका रेवाड़ी में है और तीसरा जो प्रस्तावित है वो मातनहेल झज्जर में है। तो 3 हमारे सैनिक स्कूल वर्तमान में है, तीसरा प्रस्तावित है जो मातनहेल झज्जर में, दूसरा रेवाड़ी में बना था, पहला बना था कुंजपुरा करनाल में। अब कितने और बनाए जाएंगे? तो 100 और बनाए जाएंगे टोटल। चलिए देख लेते हैं स्कूल के बारे में। तो ये जो आपको मॉडल दिखाई दे रहा है ये कुंजपुरा करनाल का मॉडल है। इस तरह का आपका एक सैनिक स्कूल है। इसी सैनिक स्कूल की अगर आप बात करें, देखिए सैनिक स्कूल कुंजपुरा लिखा हुआ भी है यहाँ पे। ये सैनिक स्कूल का मेन गेट है जहाँ से आप लोग एंटर होते हो। ये इसका कैंपस दिखाया गया है, किस प्रकार से इसका कैंपस है। ये वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही है, साथ के साथ उनकी पढ़ाई चलती है। तो उस तरह से इनकी क्लासेस होती हैं, ये इनकी ड्रेस रहती है। आपको पूरा पूरा कैंपस दिखा दिया, पूरा का पूरा मेन गेट दिखा दिया और आपको इसी के साथ साथ इसके अंदर होने वाली ट्रेनिंग के बारे में भी बता दिया गया। नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल में किस विश्वविद्यालय की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है? अभी नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल प्रतियोगिता हुई थी, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि हरियाणा के किस विश्वविद्यालय या किस यूनिवर्सिटी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया था। जीजेयू, सीडीएलयू, सीबीएलयू, एचसीयू। जीजेयू यानी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में, सीडीएलयू चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी हरियाणा के सिरसा जिले में, सीबीएलयू चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में, एचसीयू हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो महेंद्रगढ़ के जाटी गांव में है। तो याद रखिएगा आप लोग कि जो ये हैंडबॉल हुई थी नॉर्थ जोन की, इसके अंदर जिसने सबसे शानदार या लाजवाब जो प्रदर्शन किया वो थी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। और आप लोग जानते हो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जिसकी 1995 में स्थापना हुई थी, इसके जो कुलपति हैं जो अस्थायी रूप से हैं वो है प्रोफेसर BR कंबोज, जो CCSHU के भी क्या हैं कुलपति हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल में जीजेयू का प्रथम स्थान रहा। जीजेयू ने सबसे शानदार लाजवाब प्रदर्शन किया। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हरियाणा के हिसार जिले में 1995 में स्थापना हुई और प्रोफेसर BR कंबोज, कौन है? BR कंबोज जो है वो इसके अस्थायी अभी क्या है अध्यक्ष हैं या फिर क्या है कुलपति है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में उड्डयन क्षेत्र से संबंधित कोर्स करवाने का निर्णय लिया गया है? उड्डयन क्षेत्र की अगर आप बात करें तो आप लोग जानते हो उड्डयन का मतलब क्या होगा? उड़ान भरना। और उड़ान भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसका प्रशिक्षण लेना पड़ेगा? फ्लाइट के बारे में जानकारी होगी। तो याद रखिएगा उड्डयन क्षेत्र जो है हमारा, इससे संबंधित हरियाणा सरकार ने कहा है कि उड्डयन क्षेत्र में अभी रोजगार बहुत ज़्यादा है, तो वो उन्हीं रोजगारों में बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार जो है एक यूनिवर्सिटी के अंदर शुरू करने जा रही है अभी उड्डयन क्षेत्र का कोर्स। तो वो आपको बताना है किसमें? GD गोयनका यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में है, विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी दुधौला गांव पलवल में है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में है और हरियाणा केंद्रीय यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ जिले के जांटी गांव में है। तो याद रखिएगा इसका जो उड्डयन क्षेत्र है इसका जो उद्घाटन होगा या ये जो कोर्स करवाया जाएगा वो हरियाणा की गुरुग्राम यूनिवर्सिटी यहाँ गुरुग्राम विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा, जो 2018 में स्थापित हुई थी। 2017 में इसकी क्या की शिलान्यास हुआ था, 2018 में इसमें एकेडमिक सेशन भी शुरू हो चुके थे। तो उड्डयन क्षेत्र से संबंधित कोर्स करवाएगी हरियाणा की गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के नाम से जिसे जानते हैं, जिसकी स्थापना 2018 में हरियाणा के गुरुग्राम जिले में हुई थी, जिसके वर्तमान में कुलपति हैं डॉक्टर दिनेश कुमार। उससे पहले थे डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा। आपको याद रखना है वर्तमान में है डॉक्टर दिनेश कुमार। लुहास के मैंने बताया था विनोद कुमार गर्ग। CCSHU के आपको बताया गया था कौन है? BR कंबोज हैं। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कौन है, तो याद रखिएगा प्रोफेसर टंकेश्वर जो है वो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। आपसे पूछा जाएगा बताइए उड्डयन विभाग की बात हुई है तो हरियाणा का उड्डयन विभाग किसके पास है? तो याद रखिए हरियाणा का उड्डयन विभाग मंत्री जो है वो है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला के बारे में आप लोग जानते हो हरियाणा के क्या है? डिप्टी CM है। क्या है? डिप्टी CM है। उचाना से MLA चुने गए थे। JJP पार्टी के संस्थापक हैं। जननायक जनता पार्टी जिसने 10 सीटें अभी जो हमारे इलेक्शन हुए थे 2019 में उसमें प्राप्त की थी और वर्तमान में BJP और JJP की ही गठबंधन की सरकार बनी हुई है। आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे कवर किए, जिसमें हमने बात की स्मार्ट सिटी के बारे में जो बनेगी हमारा पंचकुला जिला। स्टेट वुशु चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली तपस्या हरियाणा के बड़वाड़ी ढाणी गांव हिसार से संबंध।
हरियाणा का सैनिक सदन गुरुग्राम में बनाया जाएगा। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के मंत्री ओम प्रकाश यादव, नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटी हैंडबॉल में जीजीयू का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा। उड्डयन क्षेत्र से संबंधित कोर्स के बारे में हमने बात की, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में करवाएगी। और हरियाणा में 100 सैनिक स्कूल नए खोले जाएंगे। 3 सैनिक स्कूल वर्तमान में हम कह सकते हैं, जिसमें कुंजपुरा करनाल 3 जुलाई 1961 को पहला बना, दूसरा रेवाड़ी में, तीसरा मातन हिल झज्जर में प्रस्तावित है। इनके बारे में हमने बात की। क्लास की जो भी हमारी पीडीएफ रहेगी टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बोर्ड पर आपको मिल जाएगी, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। उसी के साथ साथ आप अपने दोस्तों से इसे शेयर करें और एक लाजवाब सेशन के लिए आप हर रोज़ एजुकेशन बोर्ड यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में एक और ज़बरदस्त सेशन के साथ, जिसमें आपके लिए इतने ही महत्वपूर्ण पॉइंट और क्वेश्चन जो भी होंगे वो लेकर आएंगे, और साथ में इसी के साथ साथ अपना थ्योरी भी कवर करेंगे। दोनों चीज़ें कवर करेंगे, जाहिर सी बात है एक भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में नहीं छूटेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।